क्या कोई साम्राज्य किसी खून के रिश्ते से बढ़ के हो सकता है? उस साम्राज्य की गद्दी किसी खून के रिश्ते से बढ़ के हो सकती है? आज मैं आपको एक ऐसे मराठा साम्राज्य महल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर एक ऐसी घटना हुई जिसका दर्द आज भी उस महल की दीवारों में दिखता है। नमस्कार साथियों, बंटी की बैठक में आपका स्वागत है। 18वीं सदी में कम उम्र का बच्चा जो उस राज्य और उस महल का राजा बन जाता है, जिसका नाम था नारायण राव पेशवा। वो मराठा राजा इतना भाग्यशाली और सुशील था, वो अपने भविष्य और अपनी प्रजा को आगे लेकर के चलता है। मगर कहते हैं कि अपनों की तरक्की अपनों को रास नहीं आती। उसका सगा चाचा जिसका नाम था रघुनाथ राव, उसकी नजर उसके साम्राज्य उसकी गद्दी पे पड़ती है। रघुनाथ राव एक रात अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ राजा के पकड़ के लाओ। राजा को पकड़ के लाओ के साथ एक शब्द जोड़ता है, मार डालो। सैनिक आदेश का पालन करते हैं, महल में घुसते और राजा को पकड़ने के लिए भागते उसके पीछे। वो बच्चा था, वो डर जाता है। वो बोलता है कि मेरे साम्राज्य की सेना मेरे पीछे क्यों भाग रही, आज ऐसा मैंने क्या किया है? मगर वो उसको पकड़ लेते हैं और बच्चा चिल्लाता है कि काका मला बाचवा। काका मला बाचवा का अर्थ होता है कि चाचा मुझे बचाओ। मराठा शब्द होता है काका मला बाचवा। मगर उस रात उसे कोई बचाने के लिए वो सैनिक उसकी निर्मम हत्या कर देते। यहाँ तक कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक शनिवार वाड़े के अंदर रात के समय में एक आवाज गूंजती है कि चाचा मला बाचवा। और लोग यहाँ तक कहते हैं, सुरक्षा गार्ड स्थानीय लोग यहाँ तक कहते हैं कि पूर्णिमा की रात यहाँ पर वो आवाज बहुत तेज सुनाई देती है। लोगों का यहाँ तक कहना है कि उस महल के कुछ हिस्सों में एक अजीब सी ठंडक भी है। इस कहानी में सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिखाई देती है कि समय के साथ सब बदल जाते हैं। लोगों की नीयत कब बदल जाए किसी को कुछ पता नहीं होता। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।